तो स्वागत है आप सभी का इस YouTube चैनल पर। लास्ट क्लास में हमने शुरू की थी समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों के योग के सूत्र से, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं सम ऑफ फर्स्ट n टर्म ऑफ एन एपी, जिसमें हमने देखे थे दो फॉर्मूले और हमने ये भी देखा था कि n पदों का योग माइनस n माइनस 1 पदों का योग किसके बराबर होता है, nवें पद के बराबर, यानी कि फर्स्ट n टर्म सम माइनस फर्स्ट n माइनस 1 टर्म्स का डिफरेंस क्या होता है, n टर्म के इक्वल होता है। और हमने इसके रिलेटेड 4 एग्जांपल कर लिए थे। आज की क्लास का हमारा एजेंडा रहेगा कि हम ये दो बचे हुए एग्जांपल तो खत्म करेंगे और एग्जाम एक्सरसाइज 5.3 यानी कि 5.3 एक प्रश्नावली शुरू करेंगे। तो आपकी स्क्रीन पर उदाहरण नंबर 15 दिख रहा होगा। संख्याओं की सूची के प्रथम 24 पदों का योग ज्ञात करें जिसका nवां पद किससे दिया जाता है, 3 + 2n से दिया जाता है। तो देखिए सूची का nवां पद क्या है, an बराबर 3 + 2n। ये सूची है, ये एपी नहीं दे रखी है, तो हम सीधा इसका 24 पदों का योग ज्ञात नहीं कर सकते। पहले हमें ये साबित या ये प्रूफ करना पड़ेगा कि ये एपी है। तो हमारे पास में an क्या दे रखा है, 3 + 2n। एपी नहीं दे रखा है अभी तक, ये सिर्फ सूची है। तो हम इसमें सबसे पहले क्या निकालेंगे, प्रथम पद निकालेंगे। प्रथम पद a1 क्या हो जाएगा, n की जगह पे 1 रखेंगे हम, क्या हो जाएगा ये 5। फिर क्या हो जाएगा हमारे पास में a2, तो हम a2 निकालेंगे हम, तो a2 क्या हो जाएगा हमारे पास में a2, और a2 क्या हो जाएगा हमारे पास में 3 + 2 × 2 = कितना हो जाएगा, 3 + 2 × 2 कितना हो जाएगा 4 × 7। फिर ऐसे ही हम a3 निकालेंगे, तो a3 क्या हो जाएगा हमारा, a3 हो जाएगा हमारा 3 + 2 × 3 यानी कि 3 + 6 कितना हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा। फिर ऐसे ही a4 निकालेंगे, तो a4 क्या हो जाएगा हमारा 3 2 × 4 n की जगह पे 4 क्या हो जाएगा 8 + 11, ये हो जाएगा हमारा 11 हो जाएगा। अब क्या करेंगे हम, हमारे पास में संख्याओं की सूची क्या आ गई, तो हम यहाँ लिखेंगे क्या आ जाएगी संख्याओं की सूची, 5 7 9 11 एंड सो ऑन, ये आ गई। अब हमें क्या करना है, इसके सारवंतन निकालेंगे तो क्या होगा देखते हैं, a2 - a1 क्या हो गया हमारा, a2 - a1, a2 - a1 होगा 7 - 5 कितना हो गया ये 2, क्योंकि क्या था a2 7 था और ये a1 ये था। फिर a3 - a2 कितना हो जाएगा ये 9 - 7 यानी 9 - 7, ये क्या हो जाएगा, ये भी 2 हो जाएगा। फिर a4 - a3, अब a4 - a3, तो a4 क्या है 11 है 11, और ये क्या हो जाएगा a3 यानी कि 9 कितना हो जाएगा 2। तो सभी अंतर समान है, ऑल डिफरेंस आर इक्वल, differences are equal, so this given table or list are AP। so यहाँ दी गई सूची क्या होगी, एक AP होगी, यहाँ दी गई सूची AP है। अगर ये AP है, अब हम सब कुछ कर सकते हैं। तो AP का प्रथम पद A बराबर क्या हो गया हमारे पास में, ये हो गया 5। D क्या हो गया, D हो गया हमारे पास में A2 - A1, और A2 - A1 क्या है हमारे पास, A2 - A1 है 2, यानी कि सार्वंतर 2 हो जाएगा। और कितने पदों का योग ज्ञात करना है हमें, 24 पदों का, तो ज्ञात करना है टू काउंट S24। तो क्या होता है Sn, क्या होता है फॉर्मूला हमारे पास में n/2 2a + n - 1 × d, ये हो जाएगा फॉर्मूला हमारे पास में। और फॉर्मूले में अब वैल्यू रख देते हैं, तो S24 क्या है हमारे पास में 24/2, ये हो जाएगा 2 × a की जगह पे क्या रखेंगे 5, और n कितना है 24 माइनस का 1, और d की जगह पे 2 कितना आ जाएगा ये 12 10 23 × 2, तो 23 × 2 कितना हो जाएगा 12 10 + 46 कितना हो जाएगा 12 × 56, और इसको अगर हम निकालेंगे तो कितना 560 और 112 यानी 672 672। So this implies
प्रथम 24 पदों का योग कितना है, यानी 672। ये आपका उत्तर या आंसर जो भी अपने आपकी स्क्रीन पर उदाहरण नंबर 16 दिख रहा होगा। टीवी सेट का निर्माता तीसरे वर्ष में 600 टीवी और 7वें वर्ष में 700 टीवी का क्या करता है, उत्पादन करता है। तो यह मानते हुए कि प्रत्येक वर्ष उत्पादन में एक समान रूप से निश्चित संख्या में वृद्धि होती है, तो ज्ञात करें प्रथम वर्ष में उत्पादन, 10वें वर्ष में उत्पादन और प्रथम 7 वर्षों में कुल उत्पादन। तो देखिए जब इसने कहा है कि प्रत्येक साल में क्या हो रहा है, इक्वली रूप से यानी कि एक समान रूप से क्या हो रही है, निश्चित वृद्धि हो रही है। इसका मतलब क्या है, ये एपी है, क्योंकि क्या है एक समान रूप से बढ़ रही है, इसका मतलब अंतर क्या है, समान है, अंतर समान, इसका मतलब क्या है ये एक एपी है, इसलिए इसे एपी सिद्ध करने की जरूरत नहीं है। दिया क्या, तो मान लेते हैं ए एन जो है वो nवें वर्ष में उत्पादित टीवी सेटों की कुल संख्या है। तो और हमें ज्ञात क्या करना होगा, पहले वर्ष में, पहला वर्ष यानी कि प्रथम पद, फिर 10वें वर्ष में यानी कि A10, और फिर लास्ट में हमें ज्ञात करना होगा या हमें फाइंड करना होगा S7, जिसको हम कहेंगे प्रथम 7 वर्ष में उत्पादित कुल टीवी सेटों की संख्या। तो हमारे पास क्या दे रखा है बताइए, अब माना ए एन nवें वर्ष में उत्पादित टीवी सेटों की संख्या है, उत्पादन में प्रत्येक वर्ष, हम लिखेंगे उत्पादन में प्रत्येक वर्ष में क्या होती है, एक समान रूप से वृद्धि होती है। अतः क्या है यहाँ पर, एक समान रूप से वृद्धि होने के कारण यह एक एपी होगी। उत्पादन में प्रत्येक वर्ष एक समान रूप से वृद्धि होती है, अतः यह सूची एक एपी है। तो इसका प्रथम तो दिया क्या गया है, दिया गया है दिया गया है, क्या दिया गया हमारे पास में, तीसरे वर्ष में कितने टीवी उत्पादित होते हैं, 600। तो नंबर ऑफ टीवीज विच आर प्रोडक्शन ऑन द थर्ड ईयर क्या हो जाएगा, A3 हो जाएगा, A3 इज इक्वल टू 600। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारे पास फॉर्मूला होता है, क्या हो जाएगा ये A+3 - 1 इंटू डी इज इक्वल टू 600। और कौन से फॉर्मूले से होगा ये, AN इज इक्वल टू A+N-1 इंटू डी, ये फॉर्मूला होगा जहां पे डी क्या है हमारा सार्वंतर और ए क्या है हमारा प्रथम पद। तो क्या हो जाएगा यहाँ से ये A+2D इज इक्वल टू 600, इक्वेशन नंबर 1। फिर दूसरी चीज क्या दे रखी है, 7वें वर्ष में कितने टीवी बनते हैं, 7वें वर्ष में टीवी बनते हैं हमारे पास में, देखिए 7वें वर्ष में उत्पादित टीवी क्या है, प्रोडक्शन टीवी का कितना है 7th ईयर में A7, और A7 कितना हो जाएगा हमारा 700 है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा ये A7 इक्वल 700, सो दिस इंप्लाइज A+7 - 1 इंटू D इज इक्वल टू 700, और यहाँ पे क्या हो जाएगा A+6D इज इक्वल टू 700, इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 हो गई, इक्वेशन नंबर 2 हो गई। अब यहाँ पे हम कौन सा एलिमिनेशन मेथड यानी विलोपन विधि लगाएंगे, जिससे क्या होगा ए और डी दोनों के वैल्यू हमारे पास आ जाएंगे। तो 2 से 1 घटाने पर बाय सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2 क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारे पास में A+6D इज इक्वल टू 700, और यहाँ पे A+2D इज इक्वल टू 600। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारे पास में, ये इक्वल कर लेते हैं, और यहाँ पे क्या हो जाएगा ये माइनस, ये माइनस और ये भी माइनस, तो A से माइनस A तो कैंसल, तो यहाँ पे लिख देते हैं 6D - 2D इज इक्वल टू 700 - 600, यानी कि 4D क्या हो जाएगा हमारे पास में, 4D हो जाएगा 100, और D क्या हो जाएगा हमारे पास में 25। 100/4 क्या होता है 25, D इज इक्वल टू क्या हो गया 25। इसका मतलब क्या है, हर ईयर 25 टीवी क्या होते हैं, ज्यादा प्रोडक्शन में आते हैं, यानी कि हर साल कितने टीवी बढ़ जाते हैं, 25 टीवी बढ़ जाते हैं। तो बस हमारे पास में ये आंसर आ गया, D बराबर 25, D बराबर 25 समीकरण A+2 × 25
यानी कि 600, दिस इम्प्लाइज a प्लस 50, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 600 माइनस 50, और यहाँ पे क्या हो जाएगा a इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास में 550। तो हमारे पास में प्रथम वर्ष, तो देखिए अब हमारे पास सब कुछ आ चुका है। तो पहला क्या ज्ञात करना है हमें, प्रथम वर्ष में टीवी सेटों का उत्पादन। तो क्या हो जाएगा पहला भाग प्रथम वर्ष में टीवी सेट, प्रोडक्शन ऑफ टीवी टेलीविजन ऑन द फर्स्ट ईयर। कितने हो जाएंगे 550, और यही आपका क्या हो गया पहला उत्तर हो जाएगा। दूसरा क्या था आपका, दूसरा था 10वें वर्ष में उत्पादित। तो 10वें वर्ष में उत्पादित टीवी कितने हो जाएंगे A10। 10वें वर्ष में उत्पादित टीवी सेटों की संख्या क्या है A10 है, और A10 कैसे निकालेंगे हम, A प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी। A कितना है हमारे पास, A है हमारे 550, ये 9, और D कितना है हमारे पास है 25। तो क्या हो जाएगा 550 प्लस 225 कितना हो गया ये 600, 775, 775। सो टीवी प्रोडक्शन ऑन द 10th ईयर, यानी कि 10वें वर्ष में उत्पादित टीवियों की संख्या, टीवी सेटों की संख्या कितनी हो जाएगी 10वें वर्ष में 775, यही क्या हो जाएगा आपका उत्तर हो जाएगा। फिर इसी का तीसरा भाग है हमारे पास। तो तीसरा भाग क्या कहता है, तीसरा भाग कहता है कि हमें पहले 7 साल में कितने टीवी बने वो ज्ञात करने हैं। तो प्रथम 7 वर्ष में टीवी, प्रथम 7 वर्षों में उत्पादित कुल टीवी, कुल टीवी कितने होंगे पहले 7 साल में, टोटल टीवी, यानी पहले साल में, दूसरे साल में, तीसरे साल, चौथे साल, पांचवें साल, छठे साल, सातवें साल। तो क्या हो जाएगा ये S7, और हमें पता है फॉर्मूला क्या है, SN होता है, ये होता है n/2। हमें लास्ट टर्म नहीं पता है, इसलिए अंतिम पद हमें नहीं पता, इसलिए ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। और जनरली हम यही फॉर्मूला लगाएंगे, क्योंकि अंतिम पद दे दे और प्रथम पद दे दे तो हमारे पास में यही फॉर्मूला रहता है उत्पादित। तो S7 ये हो जाएगा 7/2, 2 इंटू A यानी कि 550, N क्या हो जाएगा, N हो जाएगा 7 माइनस 1 इंटू D, और D कितना है मेरा 25 है। तो कितना हो जाएगा 7/2, ये हो जाएगा 1100, 1100, ये हो जाएगा 6, और 6 इंटू 25 150, ये हो जाएगा 7/2, और ये हो जाएगा 1100, और ये 150 तो 1250, और ये हो जाएगा 7 इंटू 625, और 625 है तो इसका अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा 4200 और 175 यानी कि 4375। तो प्रथम 7 वर्षों में उत्पादित कुल टीवी कितने हो जाएंगे 4375। और ये आपका उत्तर आ जाएगा, और ये तीनों उत्तरों के साथ में खत्म होते हैं आपके सभी उदाहरण। और अब हम शुरू करेंगे प्रश्नावली। अब हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज 5.3। तो आपकी स्क्रीन पर प्रश्न नंबर 1 दिख रहा होगा, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात करें, यानी निम्न एपीओ का क्या ज्ञात करें, योग ज्ञात करें। तो देखिए पहले का पहला भाग है हमारे पास में 2, 7, 12, 10 पदों तक। तो देखिए या तो 2, 7, 12 फिर अगले 10 पद निकाल देते हैं हम, और फिर क्या करते थे योग कर देते, पर ऐसा हम नहीं करेंगे हम, क्योंकि हम क्या है समझदार हैं, हम सूत्र लगाएंगे सीधा। तो देखिए यहाँ पे हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा है प्रथम पद, तो ये क्या हो जाएगा प्रथम पद, क्या है यहाँ पे प्रथम पद A, और क्या हो जाएगा ये 2। फिर क्या हो जाएगा द्वितीय पद, ये क्या हो गया हमारा A2, A2 कितना है हमारा 7। बस अब हमें क्या प्रथम पद दे रखा है और कितने पदों तक निकालना है 10 पदों तक निकालना है, इसलिए हमारे पास में क्या है सिर्फ D की कमी है, सिर्फ D की कमी है हमारे पास में। तो सार्वंतर क्या आ जाएगा हमारे पास, यानी डिफरेंस क्या आ जाएगा
डी आ जाएगा, और डी आते ही क्या हो जाएगा 7 माइनस 2, यानी कि A2 माइनस ए क्या हो जाएगा 7 माइनस 2, और 7 माइनस 2 का मतलब क्या हो गया 5, ये आ गया हमारा 5। अब क्या फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला था Sn इजिकल टू क्या है हमारा n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, यही फॉर्मूला है हमारा। हमें ज्ञात क्या करना है एस 10 यानी 10 पदों तक ज्ञात करना है, तो पहले एन एपी के प्रथम एन पदों का एपी के प्रथम एन पद योग का योग, यानी कि सम ऑफ द फर्स्ट एन टर्म ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। सो एस 10 क्या हो जाएगा हमारे पास में 10 माइनस 2 2 इंटू ए कितना है हमारा 2, यानी कि 2, एन कितना है हमारा 10, 10 में से 1 जाएगा, और यहाँ पे डी कितना आया हमारा 5 यानी कि 5, 10 में 5 हो जाएगा, ये 2 में 5 10/2 कितना होता है 5 होता है, ये कितना हो जाएगा 4, और ये 9 और ये 5 कितना हो जाएगा 5 4 प्लस ये 45 कितना हो जाएगा 5 इंटू 49, यानी कितना हो जाएगा हमारा पास में 245। तो क्या हो जाएगा 10 पदों का योग क्या हो जाएगा यहाँ पे 10 पदों का योग ये आ जाएगा हमारा S10, और कितना आ जाएगा ये हमारा 245, और यही क्या हो जाएगा आपका उत्तर हो जाएगा। जल्दी से लिख लीजिए इसे। अगला क्वेश्चन, ये भी एपी दे रखा है और इसके 12 पदों तक योग ज्ञात करना है। तो देखिए प्रथम पद क्या है हमारे पास में ए कितना आ गया माइनस का 37 यानी कि माइनस का 37। द्वितीय पद क्या आ गया हमारे पास में ये आ गया A2 कितना आया ये माइनस का 33। फिर क्या ज्ञात करना है हमें, अब देखिए अब हमें सार बनता है यानी कि डी निकालना होगा, कॉमन डिफरेंस, और क्या हो जाएगा ये डी, ये कितना हो गया A2 माइनस A2 कितना है A2 है हमारा माइनस का 33, और A कितना है हमारा माइनस का 37, माइनस का 33 और ये प्लस का 37 कितना हो जाएगा ये प्लस का 4। तो डी आ गया हमारा प्लस का 4, प्रथम पद आ गया यानी कि फर्स्ट टर्म आ गया हमारा माइनस का 37, और n कितना इस बार n है हमारा इस बार 12, उस टाइम पे n कितना था 10 था। तो हमें फॉर्मूला पता है, फॉर्मूला क्या था हमारा Sn क्या है हमारा n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। सॉल्व करते हैं तो S12 क्या हो जाएगा S12 हो जाएगा 12/2 2 इंटू ए कितना हो गया मेरा माइनस का 30। जब भी माइनस जैसी कोई चीज है वो ब्रैकेट में बंद कर देना चाहिए। फिर क्या होगा माइनस ये 12 माइनस का 1, और डी कितना आया डी आया हमारा 4, बस आंसर आ जाएगा। बस सॉल्व ही तो करना है 12/2 6 2 इंटू 37 74, और ये प्लस का है ये माइनस का है गुणा होकर माइनस का 11 इंटू 4, तो यहाँ पे लिख देते हैं एक बार 11 इंटू 4। बोर्ड मास रूल क्या कहता है पहले मल्टीप्लीकेशन होता है यानी कि गुणा होता है पहले, तो माइनस का 74 और प्लस का 44 कितना हो जाएगा 6 इंटू माइनस का 30। 30 इंटू 6 कितना होता है 30 इंटू 6 होता है 180, और यहाँ पे माइनस था यहाँ पे प्लस, ये कितना हो जाएगा माइनस का। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा प्रथम 12 पदों का योग एक माइनस का 180, तो 12 पदों का योग कितना हो जाएगा 180, और यही क्या हो जाएगा आपका उत्तर हो जाएगा। जल्दी से लिख लीजिए, ये आपके शुरू के पहले सवाल के दोनों भाग समाप्त होते हैं। तो यहाँ पे तीसरा प्रश्न एपी क्या है 0.6 1.7 2.8 और क्या है ये आगे तक बढ़ता रहेगा। इसके 100 पदों तक योग निकालना है, 100 टर्म तो क्या निकालना है सन निकालना। तो फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा 0.6, सेकंड टर्म क्या हो जाएगा 1.7, तो डिफरेंस क्या हो जाएगा A2 माइनस ए यानी कि 1.7 0.6 कितना हो गया 1.8,
1। बस अब हमें क्या निकालना है, n की जगह पे क्या है 100 है, यहाँ पे n की जगह 100, क्योंकि हमें 100 पदों तक निकालना है, n कितना हो गया 100, तो s 100 क्या हो जाएगा, यही फॉर्मूले में 100 माइनस 2 2 इंटू ए कितना है हमारा इस बार 0.6 प्लस 100 माइनस 1 इंटू डी कितना है 1.1। आगे सॉल्व करते हैं हम, ये 50, ये 1.2 और ये प्लस 99 इंटू 1.1, 50 इंटू 1.2 99 इंटू 1.1, यानी कि क्या हो जाएगा 99 इंटू 1.11, 99 इंटू 11 बटे 10, तो इसको ये हो जाएगा 1089, 990 में 99 और ये 108.9, कितना हो जाएगा ये 50 इंटू, इसको जोड़ेंगे तो 110.1 आंसर आएगा इसमें। और जब इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो 110 को यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं 110.1, यानी कि 1101 में 5 को मल्टीप्लाई करते तो 5505 उत्तर आ जाएगा हमारा। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 5505 हमारा क्या आ जाएगा उत्तर आ जाएगा। देखिए कैसे करते हैं इसको अगर सॉल्व करना हो तो क्या होगा हमारा 50 इंटू 1101 बटे 10, क्यों, क्योंकि ये अगर पॉइंट हटेगा तो बाहर 10 लग जाएगा और यहाँ 0 से ये 0 कैंसिल, तो 5 इंटू 1101 क्या होता है 5505 होता है, और यही क्या हो जाएगा आपका उत्तर हो जाएगा 5505। अगला प्रश्न है, दी गई एपी क्या है 1/15 1/12 1/10, प्रथम पद क्या हो जाएगा 1/15 1/15, सेकंड टर्म क्या हो जाएगा 1/12, तो अब हमारे को डिफरेंस ही तो निकालना है, डिफरेंस क्या होगा 1/12 माइनस 1/15, मल्टीप्लाई कर लेते तो क्या हो जाएगा, हंसाइए इसको, 12 इंटू 15 क्या होता है 12 इंटू 15 118, यहाँ 15 इस तरफ मल्टीप्लाई हो जाएगा और यहाँ क्रॉस में मल्टीप्लाई 12 और ये माइनस, कितना हो जाएगा 3/180, एलसीएम का चक्कर ही नहीं जाता, क्या हो जाएगा 1/60, n कितना है यहाँ पे, n है हमारा यहाँ पे 11 पदों तक निकालना ही है, बस सॉल्व कर लेते हैं इसको, n11 क्या हो जाएगा यहाँ पे n11 11/2 2 इंटू ए कितना हो गया 1/15 प्लस 11 माइनस 1 इंटू डी, और डी कितना हो गया डी हमारे पास में 1/60, क्या हो जाएगा यहाँ पे ये 11/2, ये मल्टीप्लाई होगा 2/15, ये 10 इंटू 1/60 और ये 0 से 0 कैंसिल कर दूंगा, ये 0 से मेरा ये 0 कैंसिल, तो अब हमारे पास में क्या आएगा 11/2 और यहाँ पे क्या आएगा 2/15 प्लस में 1/6, फिर से हंसाइए इसको, हंसाएंगे तो क्या आएगा यहाँ पे नीचे 90 आ जाएगा, तो 11/2 ये नीचे 15 इंटू 6 90, 6 इंटू 2 12, 15 इंटू 1 15, कितना आएगा 27/90, सो 11 इंटू 11/2 27/90, और ये कटता है 3 के पहाड़े से, 3 के टेबल से 3 टाइम और ये 10 टाइम्स, बाकी कोई नहीं कटेगा, तो 33/20, तो 33/20 क्या आ जाएगा इसका आंसर आ जाएगा। तो कितने पदों का, यहाँ पे तो आ जाएगा 100 पदों का योग, सॉरी लिखना रह गया था, और यहाँ पे आ जाएगा 11 पदों का योग, और कितना आ जाएगा ये 33/20 आ जाएगा, यही क्या हो जाएगा आपका उत्तर हो जाएगा। तो ये सवाल नंबर 1 खत्म होता है। आपकी स्क्रीन के ऊपर प्रश्न नंबर 2 दिख रहा होगा, निम्नलिखित योगफलों को ज्ञात कीजिए, उसमें 3 सवाल हैं। तो पहला सवाल है आपके पास में 7 + 10.5 + 14 till 84, यानी 7 10.5 + 14, ये क्या होगा 84 तक हमें क्या करना है योग ज्ञात करना है। तो मान लेता हूं मैं ये एसएन योग है, हमें पता नहीं कितने पद है यहाँ पे, तो इसको सूचीबद्ध रूप में लिखने पर, सूची रूप में लिखने पर बाय राइटिंग इन लिस्ट फॉर्म,
सूची ये रही, सूची ऐसे लिखते हैं, सॉरी थोड़ी हिंदी कमजोर है, हिंदी लिखने में कमजोर है, हिंदी बोलने तो आती है, हिंदी लिखने में थोड़ी कमजोर है। तो सूची रूप में लिखने पे क्या हो जाएगा 7 10/2 14, तो ये क्या है हमारे पास में 84। अब हमें ये नहीं पता ये एपी है कि नहीं है, एपी होता तो हम डायरेक्ट ही निकाल लेते, पर हमें ये पता नहीं है कि एपी है कि नहीं है। पर अगर हम देखें तो अंतर क्या है इसका, समान है। यहाँ पे क्या प्रश्न में दे रखा है एपी है कि नहीं है, नीचे दिए गए योगफलों को ज्ञात करें, पहले ये सिद्ध करना पड़ेगा ये एपी है कि नहीं है। तो हम देख पा रहे हैं यहाँ पे यहाँ का गैप कितना है 3.5, फिर इसका भी 3.5, तो ऐसे ही आगे बढ़ता रहेगा। तो अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए इसमें सूची रूप में लिख दिया हमने, प्रथम पद ए कितना हो गया 7, द्वितीय पद क्या हो गया A2 कितना हो गया, ये हमारे पास में ये हो गया 10.5। इसको कैसे लिख सकते हैं हम 10 प्लस हाफ, ऐसा ही होता है, ये ऐसे लिखा जाता है इसको। और लास्ट टर्म क्या है हमारा अंतिम पद, अंतिम पद हो गया an, क्योंकि यहाँ पे SN माना है, मैंने माना n पद है, यह मानते हुए n पद मानने पर, n पद मानने पर ठीक है। तो ये पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, ये nवा पद, हम मान लेते हैं एपी है, होगी भी एपी है तभी का आप सम निकाल सकते हैं, नहीं तो इस पैटर्न में आप सम कैसे निकालेंगे इसका। यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा सार्व अंतर निकालेंगे हम, तो सार्व अंतर क्या हो जाएगा, सार्व अंतर हमारा डी, और डी क्या होता है हमारा A2 माइनस ए। A2 कितना है हमारे पास में, A2 है हमारा 10 प्लस 1/2, और A कितना है 7, तो 10 में से 7 तो चला गया, कितना बच जाएगा 3 प्लस 1/2। बस अब क्या हो जाएगा आपके पास, हंसाइए इसको, नीचे 1, नीचे 2 इंटू 1 1, 2 इंटू 3 6, और 1 इंटू 1 1, यानी कितना हो जाएगा आपके पास में D 7/2 हो जाएगा। अब देखिए प्रथम पद आ गया, यानी ए आ गया, डी आ गया, तो जरूरत किसकी है, जरूरत है एन की, तभी तो हम ये सम निकालेंगे। ये 84 कौन से नंबर पर है ये तो पता होना चाहिए। 7 फर्स्ट नंबर पे है, 10.5 यानी कि 10.5 सेकंड नंबर पे है, ये थर्ड नंबर पे, फोर्थ पे, तो ये कौन से नंबर पे, तो वो एन तो निकालना पड़ेगा। एन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एन टर्म के फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे, एनवे पद का इस्तेमाल करेंगे। तो 84 क्या, यहाँ पे ए एन क्या दे रखा है 84 दे रखा है, अंतिम पद क्या है 84, और ए एन का फॉर्मूला क्या होता है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये कितना होता है हमारा 84 दे दिया है। तो यहां से क्या हो जाएगा हमारे पास में, यहां से हमारे पास हो जाएगा a कितना है, a है हमारा 7, n नहीं पता अभी, और d पता है 7/2, और क्या हो जाएगा यहाँ पे ये 84, इस तरफ ले जाएंगे तो n माइनस 1 इंटू 7/2, यहाँ 84 माइनस 7, ये हो जाएगा 77। अब देखिए n माइनस 1 क्या हो जाएगा, n माइनस 1 हो जाएगा हमारा 77 इंटू 2/7, 77 से ये कट जाएगा 11 बार, तो ये कितना हो जाएगा 22। तो n क्या हो जाएगा हमारा, n हो जाएगा 22 प्लस 1, और कितना आ गया ये 23, n क्या हो गया हमारा 23, यानी कि अब मिल गया। तो योग Sn क्या हो जाएगा हमारे पास में, ये हो जाएगा हमारा n/2 2a n माइनस 1 इंटू डी। तो Sn क्या हो गया, S23 निकालना है मुझे, तो 23, तो 23 की n की जगह 23 रख देंगे हम, तो 23/2, 2 इंटू ए कितना है, a है हमारा 7, और n कितना है हमारा 23 माइनस 1, और d कितना है हमारा, d है हमारा 7/2, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 23/2, और यहाँ पे 14 प्लस 22 इंटू 7/2, और यहाँ से हम थोड़ा अगर जल्दी करें 23/2, ये 14, और यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, यहाँ से कट जाएगा ये 11 टाइम, 11 टू
777 और ये हो जाएगा 23 इंटू 91/2। अब हम इसको अगर मल्टीप्लाई करें 91 को 23 से तो क्या आ जाएगा 23 इंटू 1 23 और यहाँ पे 2 ऊपर 23 इंटू 9 207 293 तो 293/2 विल बी योर आंसर। और आप डिवाइड करेंगे इसको तो 1046 टाइम तो ये कट जाएगा और 1 आपका रिमाइंडर और 2 से तो ये आपके फाइनल आंसर आ जाएगा। 1 रिमाइंडर बचेगा और 2 से आप डिवाइड कर रहे हैं तो ये ऐसा बच जाएगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे ये S23 तो दिस इम्प्लाइज हमारे पास में लास्ट आंसर क्या हो गया 7 प्लस 10 प्लस 1/2 प्लस 14 टिल 84 क्या हो जाएगा हमारा ये हो जाएगा हमारा 2093/2। या तो ये भी आंसर लिख सकते हैं आप चाहें तो इसे भी आंसर लिख सकते हैं, दोनों ही आपके क्या हो जाएंगे उत्तर हो जाएंगे। तो लिख लीजिए इसे, ये आपका प्रश्न नंबर 2 का पहला भाग समाप्त होता है। प्रश्न नंबर 2 का दूसरा भाग 34 32 30 से 10 तक का हमें योग ज्ञात करना है। और देख पा रहे हैं हम 2 कम होता जा रहा है सब में, तो अब हम सारे लिख के तो योग करेंगे तो बहुत समय लग जाएगा। हम क्या करेंगे इसे Sn मान लेंगे, ये योग हमें Sn निकालना है। अब हमें n मिल जाए तो हम Sn निकालेंगे, वही कहानी है जो दूसरे पहले भाग में थी। तो क्या होगा देखिए इसे सूची रूप में लिख लेते हैं। सूची रूप क्या हो जाएगी 32 30 ये कहां तक हो जाएगा 10। तो पहला पद क्या हो गया हमारा 34 हो गया, द्वितीय पद क्या हो गया 32 हो गया 32 सेकंड टर्म। सो डिफरेंस निकल आएगा, डिफरेंस क्या हो जाएगा 32 माइनस 34 यानी क्या हो जाएगा ये माइनस का 2 आ चुका है डिफरेंस, और डिफरेंस आ गया माइनस का 2 और 34 माइनस 32 क्या आ गया माइनस का 2। डिफरेंस आ गया माइनस का 2। अब क्या होगा, अब निकालना है हमें n, क्यों क्योंकि ये 10 कौन से नंबर पे ये तो पता होना चाहिए। अगर हमें पता ही नहीं है 10 कौन से पे तो फॉर्मूले में रखूंगा कैसे, इस फॉर्मूले में मुझे आंसर रहना। लास्ट टर्म मुझे पता है उसका आंसर क्या होता है n/2 a + l पर, यहाँ वहां पे भी हमें n तो चाहिए और n तो दिया ही नहीं है, और जब d निकाल रहे हैं तो यही फॉर्मूला इस्तेमाल किया जाए। तो हमारे पास में an कितना दे रखा है लास्ट टर्म 10 दे रखा है, और ये किसके बराबर है a + n - 1 × d 10 के बराबर है। अब a कितना है यहाँ पे a हो गया हमारा यहाँ पे 34, ये किसके 34 प्लस n - 1 × d d माइनस का 2, ये किसके बराबर है 10 के बराबर है। तो ये 34 माइनस का 10 इधर और ये माइनस का 2 इस तरफ जाके प्लस का हो जाएगा पूरे n - 1 के, ये चिपका हुआ है इसके साथ में, अगर चिपका हुआ है तो ये भी इसके साथ साथ में जाएगा। ये प्लस के होने के कारण यहाँ पे अब ये पद अलग ये पद अलग, तो ये पूरा पद यहाँ जाके प्लस का होगा। तो 2n - 1 = 24, n - 1 क्या हो जाएगा ये दिस इम्प्लाइज n - 1 क्या हो जाएगा 24/2 और ये कितना हो जाता है 12। तो n = क्या हो जाता है हमारा 12 + 1 यानी कितना हो गया यहाँ पे हमारे पास में 13 हो जाएगा। तो n अब बस यहाँ पे S13 ही तो निकालना है, S13 क्या हो जाएगा हमारे पास सीधा निकाल लेंगे S13, तो क्या हो जाएगा 13/2 2 × a कितना है 34 और n कितना है हमारा 13 - 1 और ये क्या हो जाएगा माइनस का 2, 13/2 68, यहाँ पे 12 × माइनस का 2 यानी 13/2 68 माइनस का 24 यानी कितना हो जाएगा 13/2 × 44 और 44 से ये जाएगा 22 टाइम्स, तो क्या हो जाएगा 22 × 13 यानी कितना हो जाएगा 286। तो हमारा ये पूरा योग कितना आ गया 286 यानी 286। तो 34 + 32 + 30 ऐसे करते करते मैं अगर आगे बढ़ूंगा तो ये 10 तक का हमारा सम कितना हो जाएगा 286 हमारा उत्तर आ जाएगा, और यही क्या है अपना उत्तर है। लिख लीजिए इसे जल्दी से। प्रश्न नंबर 2 का भाग नंबर 3, -5 -8 -11 ऐसे करके -230 तक जा रहा है। इसका सम निकालना है, वही कथा फिर से वही काम करेंगे।
सूची रूप में लिखिए, -5, -8, -11, -11 मतलब, और लास्ट में कितना आ जाएगा, -230। हमें n चाहिए और d चाहिए। फर्स्ट टर्म क्या आ जाएगा, -5 यानी प्रथम पद, सेकंड टर्म -8 यानी कि दूसरा पद, फिर क्या हो जाएगा a2 -8 -5, क्या हो जाएगा, -8 +5 यानी कितना हो जाएगा, -3। तो सारवंतर आ गया, प्रथम पद आ गया, पर जरूरत किसकी हमें, अभी भी n की जरूरत है, और n हमारे पास है नहीं। क्या हो जाएगा, -230 हमें दे रखा है अंतिम पद, तो ये किसके बराबर हो गया, -230 के बराबर, -5 n-1 d कितना, -3, और यहाँ पे लास्ट में कितना, -230। इस तरफ जाएगा ये, तो n-1 इंटू -3, और ये कितना हो जाएगा, -230 +5 यानी -225। इस तरफ जाएगा ये, तो n-1 -225 और ये -3, पहले वो तो माइनस माइनस प्लस, और 3 के टेबल से अगर 225 जाता है 75 बार, तो n-1, तो n क्या हो जाएगा, 75 + 1 यानी n हो जाएगा मेरा 76। अब हमको, हमारे पास सब कुछ है, अब हम क्या करते हैं, 76 टर्म का, इसका मतलब -5 अगर पहली बार में, तो -8 दूसरे वाले में, -11 तीसरे वाले में, इसलिए -230 क्या होगा, 76 वाले में होगा। तो S76, तो क्या हो जाएगा, 76 × 2, 2 × a कितना होगा, -5, n कितना हो जाएगा, 76 - 1, और d कितना हो जाएगा हमारे पास में, d हो जाएगा -3। सॉल्व करते हैं, 38 हो जाएगा, सीधा ही डिवाइड करेंगे तो -10, 75 -3 का मल्टीप्लाई तो होता ही है 225, तो ये कितना हो जाएगा, 38 × -235, और अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 38 × 235 को मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस लगा देंगे हम लास्ट में, क्या हो जाएगा, 38 × 5 190, 19 टेबल ऊपर, 114, और ये 133, और 76 और 8 ये हो जाएगा, तो ये हमारा 8930 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 8930, तो हमारा ये सम कितना आ जाएगा, 8930, वो भी माइनस में, तो ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। तो ये होता है आपका प्रश्न नंबर 2 समाप्त। सभी की स्क्रीन पर एक सवालों की बहुत लंबी लाइन लगी होगी, एक एपी में। अब देखिए यहाँ पे एक ही सवाल के नाम पे कितने सवाल दे दिए गए, एक एपी में, फिर यहाँ पे ऐसे 10 सवाल है, और हर सवाल में हमें 2-2 चीजें ज्ञात करनी है, टोटल मिला के एक ही सवाल में 20 सवाल ज्ञात करवा रहा है। अलग ही दे देता, इससे बढ़िया तो हम ही कर लेते सीधा सीधा। चलिए कोई बात नहीं, करते हैं क्या करके। तो देखिए पहला सवाल में क्या दे रखा है, ए दे रखा है मुझे 5, डी रखा है 3, और ए एन दे रखा है 50, और ज्ञात क्या करना है, एन और एस एन। तो देखिए एन ज्ञात करने के लिए तो हमारे पास में क्या है, ए एन पड़ा हुआ है, तो हम इसका सूत्र लगाएंगे और ए एन मिल जाएगा हमें। अब हमें कुछ भी प्रथम पद और ऐसे नहीं लिखना है, हमें सीधा सा सूत्र पता है, a + n-1 सूत्र द्वारा क्या हो जाएगा, आप जो जो मान है उसको पटकिए यहाँ पे अच्छे से। ए एन क्या हो जाएगा, ये 50 पटका है यहाँ पे, ए की जगह पे यहाँ पे 5, एन की जगह पे एन ही तो निकालना है, तो उसकी जगह पे एन ही रखा जाएगा, और डी की जगह पे क्या रख देंगे हम, 3 रख देंगे, डी की जगह ये आ गया 3। अब क्या रखेंगे हम, ये 5 इस तरफ आ गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 × n-1, यहाँ पे 50 - 5 क्या हो जाएगा, 3 × n-1, ये हो गया हमारा 45 हो गया। अब यहाँ पे n-1 क्या हो जाएगा हमारा, n, ये सब दिस इंप्लाइज, ये दिस इंप्लाइज भूलिएगा ना, मैं तो भूल गया हूँ, कोई दिक्कत नहीं, मैंने बोर्ड एग्जाम दे दिए, आपको बोर्ड एग्जाम देने बाकी है अभी। क्या हो जाएगा, 45/3, और ये क्या हो जाएगा 15, n-1 15 हो गया, तो एक को उस तरफ ले जाइए, हमें तो n का मान चाहिए, ये जबरदस्ती एक इधर क्यों है, इस एक को इधर ले जाया जाए, और ये कितना हो जाएगा 16, और n बराबर क्या आ गया, 16 आ गया, बस खत्म। तो n बराबर 16 ही तो चाहिए था, n बराबर 16 आ गया, सब कुछ आ गया भाई, n बराबर 16, n बराबर 16 होने के कारण अब क्या निकल आएगा, Sn, Sn का सूत्र भी हमें पता है, Sn का सूत्र क्या है, Sn का सूत्र है हमारा n/2 2a
प्लस n माइनस 1। देखिए जब d निकल ही गया है, ठीक है, d हमारे पास है, अंतिम पद हमारे को पता है an है, तो फिर हम कुछ भी लगा सकते हैं। मेरे को यही सूत्र अच्छा लगा है, मैंने यही लगा दिया है। n क्या है हमारे पास में, n है हमारे पास में 16 बटे 2, 2a, a की जगह पे क्या है 5, n कितना है 16, 16 में से 1 जाएगा और d कितना है 3 है, बस खत्म। 8, 16 में 2 का भाग लगेगा तो 8। अब हल करिए इसको, काटिए पीटिए जोड़िए, और क्या 15 इंटू 3, 15 इंटू 3 क्या होता है, 15 इंटू 3 45 होता है, और 45 और 10 कितना हो जाता है, छोटा बड़ा ब्रैकेट कर सकते हैं अपनी सुविधा के अनुसार, कोई पूछ नहीं रहा है यहाँ पे कि ये छोटा क्यों करा बड़ा क्यों करा, बस हमें उत्तर सही निकालना है। ये क्या हो जाएगा 55, और 55 इंटू 8 आपका हो जाता है 440। 440 वोट का झटका नहीं लगना चाहिए एग्जाम में, 440 आ चुका है आपका आंसर। तो यहाँ आपके दोनों आंसर क्या आ गए, n बराबर 16 और SN यानी कि 440, और यही है दोनों आपके क्या हो जाएंगे 440, दोनों क्या हो जाएंगे आपके उत्तर हो जाएंगे, आंसर हो जाएंगे। लिख लीजिए जल्दी। नंबर 2 इसी प्रश्न का, आपको a दे रखा है 7 और a 13 दे रखा है 35, a 13 35 दे रखा है, आपको d और s 13 निकालना है। तो d निकालने का एक ही तरीका है कि आपको इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करना होगा, या फिर हमें s13 दे रखा होता है या s दे रखा होता तो भी d निकल आता। पर समस्या क्या है, मुझे जो f13 निकालना है उसमें मैं d का इस्तेमाल न भी करूँ तो भी चल जाएगा, क्योंकि f13 के लिए क्या होगा 13वां पद प्लस पहला पद बटे 2 इंटू 13 हमारे सूत्र से डायरेक्ट आ जाएगा, पर मुझे डी एक्स्ट्रा निकालने को बोल दिया, इसके कारण अब मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको भी सॉल्व करना पड़ेगा। मेहनत है, क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है a13 बराबर 15 है, 35 है सॉरी, तो यहाँ पे 13 रख, तो यहाँ 35 बराबर क्या आ जाएगा, इसी सूत्र में रख देंगे a बराबर 7 प्लस n की जगह पे 13 दे रखा है, n की जगह पे एवं n बराबर 13, क्योंकि 13वीं पद का मान देकर 13 ही रखेंगे फिर हम। ये d यहाँ पे 35 माइनस 7 बराबर 12d, ये 12d बराबर कितना आ जाएगा 35, 12d कितना आ जाएगा, सॉरी 35 माइनस 8 ये हो जाएगा 28, और यहाँ पे फिर d बराबर कितना आ जाएगा 28 बटे 12, और ये कितना हो जाएगा यहाँ से भाग जाएगा तो 7 और बटे 3, तो ये क्या हो जाएगा d बराबर 7 बटे 3, तो ये तो आपका पहला उत्तर आ गया। तो d तो निकल गया, अब हमें क्या निकालना है 13 पदों का योग। तो हमें एक सूत्र पता है, Sn जो होता है, यहाँ पे हमें क्या दे रखा है n दे रखा है 13, पहला पद दे रखा है और अंतिम पद दे रखा है, अंतिम पद दे रखा है पद दे रखा है, तो कौन सा सूत्र लग जाएगा n/2। क्यों हम d और ये सबको जबरदस्ती ये, इसको हम ये भी बोल सकते हैं ना कि यहाँ पे क्या हो जाएगा a प्लस l वाला फॉर्मूला, और l होता क्या अंतिम पद ही तो होता है, यानी कि 13 पद यानी 13वां पद, तो क्या हो जाएगा f13 इज इक्वल टू 13/2। आप चाहें तो रो 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बाई 2 इंटू एन का फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, यहाँ पे d हमें मिल चुका है, लेकिन मैं आसान चाहता हूँ चीजें, मैं ज्यादा लोड नहीं चाहता अपनी लाइफ में, इसलिए मैं आसानी से करूंगा। 7 और a n क्या हो गया 35, बस कोई गलत नहीं है इसमें, 13/2 ये हो जाएगा 42, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 13, ये 42 से ये 2 21 टाइम्स, और 13 इंटू 21 260 और 273, तो ये क्या हो जाएगा 2 s13 हो जाएगा 273, तो दोनों उत्तर आ गए आपके, d बराबर 7 बटे 3 और s13 बराबर 273। अब देखिए अगर मैं उसमें वो फॉर्मूला लगाता तो मुझे इससे डील करना पड़ता, इससे वो तो कट ही जाता, लेकिन फिर भी क्यों मैं यहाँ काटा पट्टी करता, ये बराबर आ गया मेरा उत्तर, और यही दोनों मेरे क्या हो गए उत्तर हो गए। जितना लोड आपकी लाइफ में कम होगा उतना ज्यादा बढ़िया रहेगा, और क्यों लोड लेना है, जब 13वां पद दे रखा है, पहला पद दे रखा है, पदों की संख्या दे रखी है, तो यही सूत्र लगाया जाए। ये तो डी ने मांग लिया, अगर ये नहीं मांगा हो तो सीधा उतने नाम f13 ही मांगा हो तो सीधा उत्तर आ जाता वो। ठीक है, पार्ट नंबर 3 a12 बराबर 37, 12वां पद क्या दे रखा है 12 टर्म 37, और डिफरेंस यानी सार्वंतर 3 निकालना क्या है, एक तो फर्स्ट टर्म a और 12 पदों का योग यानी सम ऑफ फर्स्ट 12 टर्म। तो बस बहुत आसान है, सबसे पहले मुझे तो क्या चाहिए 12 पदों का निकालना है, मुझे अंतिम पद पता है, प्रथम पद तो दोनों केस में निकालना है, तो फिर क्या होगा सूत्र इस्तेमाल करेंगे a n बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी सूत्र द्वारा। तो यहाँ पे क्या रखूंगा मैं a12 बराबर 37 है मेरे पास यहाँ से, और यहाँ से मैं क्या निकाल दूंगा, मेरे पास n है, मेरे पास d है, बस a ही तो निकालना, यहाँ से निकल जाएगा, और यहाँ पे n बराबर क्या रखूंगा 12 रखूंगा, तो हो जाएगा यहाँ पे 37
37 यहाँ पे आ गया मेरा, और यहाँ पे आ गया a, मुझे पता नहीं है, n मुझे पता है 12 माइनस 1, d कितना आया था 3 आया, यही रखा है, आया क्या था ये a प्लस 11 इंटू 3, ये क्या आ जाएगा 37 इज इक्वल टू a प्लस 33, और 33 इस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा a इज इक्वल टू 37 माइनस 33 यानी कि 4। तो प्रथम पद क्या हो जाएगा a बराबर 4 हो जाएगा। तो पहला आंसर तो क्या गया आपका a बराबर 4। बस a बराबर 4 मिल गया। मुझे अंतिम पद पता है 12वां पद, 12 पदों का योग निकालना है, मुझे क्या चाहिए होगा, या तो अंतिम पद मिल गया, मुझे प्रथम पद भी मिल गया, और पदों की संख्या, तो मेरे को अब वो बड़ा वाला फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, सीधा यहाँ s 12 निकलेगा इसी सूत्र से 12। चाहे तो आप वो फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, उत्तर वही आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा ज्यादा। और a की जगह पे क्या आया है हमारा 4, और यहाँ पे an क्या आया हमारा 37। अंतिम पद ये कितना हो जाएगा 6 इंटू ये आ जाएगा 41, और ये आ गया हमारा गुणा करने पर 246। ये यहाँ से कट जाता है 6 बार में, और यहाँ से क्या आ जाएगा, दो उत्तर आ जाएंगे हमारे पास में s 12 ताकि हमारा 246, और हमारा a आ जाएगा यहाँ पे 4, और यही क्या हो जाएंगे दोनों आपके उत्तर हो जाएंगे। जितना लोड कम रहेगा उतना बढ़िया रहेगा। भाग नंबर 4 A3 क्या दे रखा है 15 दे रखा है, S10 क्या दे रखा है 125, यानी कि तीसरा पद तो 15 है और 10 पदों का योग 125 है। ज्ञात क्या करना है, एक तो सार्वंतर D निकालना है, और A10 यानी 10वां पद, बस यही सूत्र लगाएंगे जिससे समीकरण मिलेगी। हमारे पास कुछ भी नहीं है, केवल हमारे पास में A3 क्या है 10 है, 15 है सॉरी, तो क्या हो जाएगा यहाँ से 15 बराबर A प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी, यहाँ पे क्या हो जाएगा ये a प्लस 2d बराबर 15 हो जाएगा। ये हमारा समीकरण नंबर 1। फिर दूसरी चीज क्या दे रखी है S10 125 दे रखा, सार्वंतर निकालना तो सार्वंतर वाला सूत्र लगेगा, यानी डिफरेंस वाला फॉर्मूला लगेगा। और डिफरेंस वाला फॉर्मूला है क्या, डिफरेंस वाला फॉर्मूला है Sn इज इक्वल टू n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही फॉर्मूला इसका, यही फॉर्मूला है, तो बस इसमें मान रखिए फिर, और तो क्या, जब यही फॉर्मूला है तो मान रखेंगे। अब इसमें वैल्यू पुट करें 125, और ये कैसे हो जाएगा 10 बाई 2, n की जगह ये रखना है, a नहीं पता मुझे तो 2a ऐसे ही हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा यहाँ पे प्लस का n माइनस 1, n की जगह पे 10 माइनस 1 इंटू डी, और डी भी नहीं पता मुझे, डी तो निकालना है। यहाँ से क्या हो जाएगा 125 इज इक्वल टू 5 2a प्लस 9d, क्या हो जाएगा यहाँ पे, यहाँ से ये उस तरफ चला जाएगा, तो 2a प्लस 9d इज इक्वल टू 125 बाय 5, कितना होता है 125 में 5 का भाग लगाएंगे तो 25। तो यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2 क्या हो जाएगी, दूसरी इक्वेशन सही से लिख देते हैं, 2a प्लस 9d इज इक्वल टू 25। एक और दो देखिए, अब यहाँ पे हम थोड़ा सा अगर देखें तो प्रतिस्थापन विधि लग सकती है, एक से क्या हो जाएगा, ये d इस तरफ आ जाएगा तो a बराबर क्या आ जाएगा 15 माइनस 2d, 15 माइनस 2d आ जाएगा, और ये हो जाएगा समीकरण नंबर 3। समीकरण 3 से मान 1 में रखने पर, सॉरी 2 में रखने पर प्रतिस्थापन विधि, यानी इसको क्या बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाएंगे, इंटू ए की जगह पे वैल्यू रख देंगे, तो ए की जगह पे वैल्यू क्या आ जाएगी 15 माइनस 2d, और यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा यहाँ पे प्लस का 9d बराबर 25, ये क्या हो जाएगा 30 माइनस 4d प्लस का 9d प्लस का 25, इस तरफ आ जाएगा यहाँ पे ये 5d, और यहाँ पे 25 माइनस 30 कितना हो जाएगा ये माइनस का 5, क्या हो जाएगा ये d बराबर माइनस का 5 बटे 5, कितना हो जाएगा माइनस का 1। सार्वंतर तो कितना आ गया d बराबर माइनस का 1। प्रथम पद निकालना था, प्रथम पद कहाँ से निकालेंगे, प्रथम पद d बराबर माइनस 1 समीकरण 3 में रखने पर प्रतिस्थापन में ये होता है,
क्या हो जाएगा ये a इज इक्वल टू 15 माइनस 2 इंटू डी, और माइनस एक यहाँ पे लिख देंगे -1, कितना हो जाएगा 15 प्लस का 2 यानी कि 17। अब हमको क्या निकालना है, डी तो निकल गया पर एक और चीज थी a10, तो a10 क्या होगा हमारा, a10 हो जाएगा हमारा a प्लस n माइनस 1, यही फॉर्मूला वही ये फॉर्मूला वापस लग जाएगा यहाँ पे d। अब हमारे पास सब फॉर्मूले पड़े हुए हैं, a की जगह पे क्या रखेंगे हम 17, तो ये 17, ये 9, और d की जगह पे क्या आ जाएगा माइनस का 1, क्या आ जाएगा 17 माइनस का 9 यानी कि कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। बस इजी वे में सारे प्रश्न हो गया। तो d बराबर क्या था हमारे पास में माइनस का 1, और a बराबर कितना था हमारा a 10 क्या हो गया हमारा 8 हो गया। बस यही दोनों क्या थे हमारे उत्तर थे। जल्दी से लिख लीजिए, चौथा भाग खत्म होता है। पार्ट नंबर 5 हमें क्या दे रखा है, डिफरेंस सार्वंतर 5 और 9 पदों का योग क्या दे रखा है 75। S9 का मतलब ये होता है, याद क्या करना है, एक तो प्रथम पद और एक नववा पद। तो सबसे पहले तो हमें S9 दे रखा है, इससे हमें क्या निकालना पड़ेगा, प्रथम पद निकालना पड़ेगा। और प्रथम पद निकल सकता है क्यों, क्योंकि D है हमारे पास, N भी पड़ा है 9, SN पड़ा है, तो बस क्या निकल जाएगा A निकल जाएगा। तो जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं इसको, आसानी है, सिर्फ कैलकुलेशन है और कुछ भी नहीं है। तो S9 बराबर क्या है हमारा 75 है, तो यहाँ पे क्या है n बराबर 9 है, बस रख देंगे इसमें मान, क्या हो जाएगा 75 बराबर क्या हो जाएगा 9/2, 2 इंटू ए प्लस 9 माइनस 1 इंटू डी, डी कितना हो गया 5, फिर क्या हो जाएगा यहाँ पे ये 75 से ये 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पे, और ये 9 नीचे चला जाएगा, इसके ये पूरा नीचे चला जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा सिर्फ 2a प्लस का 8 इंटू 5, क्या हो जाएगा यहाँ से ये 75 में 9 का डिवाइडेशन करेंगे तो कितना आता है। तो देखिए यहाँ पे तो 3 टाइम्स कट जाएगा 3 से, और ये 25 टाइम कट जाएगा, और ये कितना हो जाएगा हमारा ये 50/3 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा 50/3, और ये क्या हो गया हमारा 2a प्लस 40, क्या हो जाएगा इस तरफ 40 जाएगा तो क्या हो जाएगा हमारा 2a इज इक्वल टू 50/3 माइनस का 40। और यहाँ पे अब इसको हंसाएंगे, हंसाइए इसको अच्छे से। तो यहाँ पे क्या नीचे 1 है, तो ये नीचे 1 हो जाएगा। यहाँ पे ये 1 मल्टीप्लाई होगा इस 50 से, तो 50 इंटू 1, 3 इंटू ये मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 120, क्या हो जाएगा यहाँ पे ये माइनस का 70/3। तो 2a इज इक्वल a बराबर क्या, 2a बराबर क्या हो जाएगा माइनस का 70/3, माइनस का 70/3। तो यहाँ से क्या आ जाएगा ये a इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस का 70/3 इंटू 2, और यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस का 35/3। क्यों ऐसा, क्योंकि ये 2 से कट जाएगा हमारा 35 टाइम्स, तो क्या आ जाएगा हमारे पास में यहाँ पे टोटल, तो a हमारे पास में फाइनली आया है 35/3, वो भी माइनस का। अब हमें क्या निकाला, अब हमें निकालना है a9, तो a9 तो सीधा ही निकल जाएगा, इसका मतलब a प्लस n माइनस 1 वाले फॉर्मूले से, तो ये 9 माइनस 1 इंटू डी, ये कितना है a है हमारा -35/3, और ये 8, और d कितना है हमारा, d है हमारा 5, कितना हो गया ये माइनस का 35/3 प्लस का 40, क्या हो जाएगा नीचे हंसाइए इसको, क्या हो जाएगा ये 3, यहाँ पे 1 इंटू 35 और 3 इंटू 40 120, यहाँ प्लस था प्लस, यहाँ माइनस था माइनस, कितना हो जाएगा ये हो जाएगा मेरा 85/3, क्या हो जाएगा 85/3। तो a9 क्या आ गया हमारा 85/3, तो दिस इंप्लाइज दो उत्तर आ गए हमारे, a आ गया हमारा माइनस का 35/3 और a9 आ गया हमारा 85/3, और क्या हो जाएगा यही आपका क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा। तो इसे जल्दी से लिख लीजिए। पार्ट नंबर 6 ए दे रखा है 2 यानी फर्स्ट टर्म यानी प्रथम पद 2, सार्वंतर डिफरेंस यानी कि 8, SN n टर्म्स का सम क्या दे रखा 90। अब ये 90 तो आया होगा किसी n के लिए आया होगा, तो क्या निकालना है n और a नहीं निकालना है, तो इसी फॉर्मूले से निकालेंगे। फिर d a और SN तीनों एक ही फॉर्मूले में कब आते हैं, n के साथ में इसी फॉर्मूले में आते हैं, तो बस इसी फॉर्मूले में हम वैल्यू रख देंगे। हमारे पास में क्या है SN है हमारे पास में 90,
तो नीचे एस एन इजिकल टू अगर 90 है तो क्या आ जाएगा हमारे पास में, यहाँ पे आ जाएगा 90, एन हमें नहीं पता, एन बाई टू, 2a, अब 2a तो 2 इंटू टू प्लस का n माइनस वन, भयानक बनने वाला है सवाल, भयानक थोड़ा सा ही, ज़्यादा टफ नहीं बनेगा, और d की जगह पे क्या बन जाएगा हमारा 8 बन जाएगा। बस अब क्या करना है, इसको इस तरफ ले जाते हैं 180 या, और यहाँ पे n इंटू फोर प्लस 8 इंटू एन माइनस वन, क्या हो जाएगा यहाँ पे ये n, यहाँ पे 180 4 प्लस 8n माइनस का 8, कितना आ जाएगा। अब इसको और सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 180 बराबर n, और यहाँ पे 8n माइनस का 4 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि -8 में से प्लस का 4 जाएगा तो माइनस का 4 आएगा। अब यहाँ पे सॉल्व करेंगे इसको, 8n स्क्वायर माइनस का 4n और ये माइनस का 180 इस तरफ आ जाएगा और ये 0 बन जाएगा। तो अब हमें यहाँ पे 4 बाहर आ जाएगा, यहाँ से 4 अगर यहाँ से बाहर आ जाता है तो क्या हो जाएगा हमारा, 4 बाहर 2n स्क्वायर, फिर यहाँ पे 4 का डिवाइडेशन हो जाएगा माइनस का n और यहाँ पे 45। क्यों, क्योंकि 180 में अगर मैं 4 का डिवाइड करूंगा, 4 का भाग लगाऊंगा 180 में, कितना आ जाएगा मेरा 45, 4 चला ही गया यहाँ से, तो हमारे पास फाइनली ये बने क्या, द्विघात समीकरण बन गई। तो और इसके हल निकालना आते हैं मुझे, बी स्क्वायर माइनस 4ac रूट बाय प्लस माइनस में वही फॉर्मूला श्रीधराचार्य से, तो n बराबर क्या मिल जाएगा हमें, n बराबर ये सूत्र से हमें मान मिल जाएगा। तो मान क्या मिलेगा, तो जल्दी से लिखते हैं इसका मान। तो मान क्या है, माइनस बी की जगह क्या है माइनस का 1 प्लस माइनस, ये n में द्विघात है ना इसलिए ऐसा होगा, क्या हो जाएगा यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर माइनस का 4 इंटू ए कितना है 2 है, और सी कितना है माइनस का 45 है। बस, और यहाँ पे बटे 2 इंटू ए, क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारा n बराबर माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस, अब ये रूट में एक, ये माइनस माइनस प्लस 8 इंटू 45 यानी 8 इंटू 45 होता है 360, तो ये हो गया 361 बटे में 4, ये क्या हो जाएगा, और 361 का अगर मैं रूट करता हूं अभाज्य गुणनखंड में तो ये आएगा 19, क्या आएगा 19, क्योंकि 361 किसका स्क्वायर होता है 19 का स्क्वायर होता है, तो ये क्या हो जाएगा 19 बटे 4। यहां से हमारे दो वैल्यू मिल जाएंगी, n बराबर 1 माइनस 19 बटे 4 और 1 प्लस 19 बटे 4। अगला क्या आ जाएगा हमारे पास में, यह आ जाएगा n इजिकल टू माइनस 18 बटे 4 और एक हो जाएगा 20 बटे 4। तो n क्या है मेरा, यहाँ पे इसको आगे और सॉल्व करेंगे तो n इजिकल टू हो जाएगा माइनस का 9 बटे 2, क्यों, क्योंकि 2 का भाग लगेगा, और 4 में 20 में 4 का भाग लगेगा तो 5, तो देखिए 2 माना गया, एक तो माइनस का 9 बटे 2 और एक ये 5। n जो है वो नंबर ऑफ टर्म्स, और टर्म्स कभी माइनस में नहीं आती, टर्म्स का नंबर कभी माइनस में नहीं आता, तो n एक धनात्मक पूर्णांक है। अतः n बराबर माइनस 9 बटे 5 नहीं होगा, तो ये कैंसिल, तो n बराबर क्या हो गया, एक ही मान हो गया हमारे पास, n बराबर 5, और यही आपका पहला उत्तर आ गया, n बराबर 5। अगली चीज, अगला कैसे निकालेंगे हमारे को, अब an निकालना है, यानी कि कितना निकालना है मुझे, a5 निकालना है, तो a5 क्या हो जाएगा मेरा a प्लस n माइनस 1 यानी कि 5 माइनस 1 इंटू डी, a कितना है मेरा, a आ जाएगा यहाँ पे 2 दे रखा है पहले से ही, और यहाँ पे ये 4 और d कितना है मेरा, d दे रखा है मुझे 8, कितना हो जाएगा 2 प्लस 32 और ये कितना हो जाएगा 34। बस ये दोनों क्या हो गए हमारे उत्तर हो गए। तो यहाँ पे फाइनली क्या हो गया, n तो हो गया 5
और ए एन हो गया हमारा, जिसको हम कहेंगे 34। कितना आ जाएगा ये 34, और यही क्या हो जाएंगे आपके उत्तर हो जाएंगे। जल्दी से लिख लीजिए इसे। ए दे रखा है 8, एनवा पद दे रखा है 62 और एन पदों का योग दे रखा है 210। हमें निकालना है एन और टी। अब दिमाग का एक कोना ये कहता है कि हमारे पास में ये पड़ा हुआ है, एन नहीं पड़ा है, हम लेकिन वो बड़ा वाला फॉर्मूला लगा देते हैं, लेकिन उसके लिए तो डी भी चाहिए। एस एन बराबर 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बाई 2 इंटू एन, उसके लिए हमें डी भी चाहिए, और डी तो नहीं है हमारे पास, तो हमें क्या लगाना पड़ेगा, दूसरा फॉर्मूला लगाते हैं। वो अच्छा रहेगा क्योंकि उससे काम बिगड़ जाएगा। उसके लिए क्या चाहिए, अंतिम पद, प्रथम पद, और एस एन और एन में से कोई भी तीन, तो ये तीन तो हमारे पास है, तो हमारे पास फॉर्मूला कौन सा हो जाएगा, एस एन बराबर एन बाई 2 ए प्लस ए एन, फॉर्मूला होता है जिसको अंतिम पद कहते हैं। यहाँ पे बस सबके मान रख देते हैं, अब क्या दिक्कत है, मान ही तो रखने। अब तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 210 एन बाई 2, ये कितना है हमारा 8, और ये एन कितना है 62, कितना आ जाएगा यहाँ पे, ये दिस इम्प्लाइज 210 इंटू एन बटे 2, और ये क्या हो जाएगा 70 आ जाएगा यहाँ पे। अब क्या हो जाएगा, यहाँ से ये कट जाएगा 35 बार में, तो क्या हो जाएगा 35 एन बराबर 210, तो एन बराबर क्या हो जाएगा 210 बटे 35, और अगर हम भाग लगाएंगे तो ये आ जाएगा 6। क्यों 6 आएगा, क्योंकि 35 के पहाड़े में या 35 के टेबल में 206 टाइम्स आता है, तो n बराबर क्या आ जाएगा हमारे पास में 6 आ जाएगा, n इक्वल टू 6 आ जाएगा। बस n इक्वल टू 6 आ गया, तो अब d निकालना था। अब दो तरीके, या तो इससे निकाल दो इसके फॉर्मूले से, या इसके फॉर्मूले से निकाल दो इसके फॉर्मूले से, ज्यादा इजी रहेगा। ए एन क्या होता है हमारे पास में, ए एन होता है हमारे पास ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये हमारा फॉर्मूला होता है। क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये ए एन की जगह पे 62, ए कितना है हमारा, ए दे रखा है 8, एन आ गया है हमारा, अब एन आ चुका है 6, 6 माइनस 1 इंटू डी, क्या हो जाएगा ये 62 माइनस 8, ये हो जाएगा 5 इंटू डी, कितना हो जाएगा 5 डी इज इक्वल टू 54, क्या हो जाएगा डी इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा, डी बराबर हो जाएगा 54/5। तो हमारे पास दोनों ही उत्तर आ चुके हैं। दोनों उत्तर क्या क्या हो जाएंगे हमारे, पहला उत्तर तो है n बराबर 6, और दूसरा क्या हो जाएगा d बराबर 54/5, और यही दोनों क्या हो गए आपके उत्तर हो जाएंगे, यही आपका आंसर है बकायदा। जल्दी से लिख लीजिए। नंबर 8, पार्ट नंबर 8, ए क्या दे रखा है, ए एन दे रखा है 4, डी दे रखा है 2, और एस एन दे रखा है -14। हमें ज्ञात क्या करना है, एन और ए। तो देखिए सबसे पहले ए एन दे रखा है हमारे पास में 4, तो एक फॉर्मूला होता है हमारे पास में, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, सूत्र से बाय फॉर्मूला ऑफ nth टर्म ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए एन बराबर क्या आ गया 4, ए हमें नहीं पता, बहुत बढ़िया नहीं पता है, तो n माइनस 1, और डी हमें पता है, जो जो पता है वो लिख दिया जाए, और तो क्या समस्या है। क्या हो जाएगा यहाँ पे हम 4 इज इक्वल टू ए प्लस 2n माइनस का 2, क्या हो जाएगा ये माइनस का 2 इस तरफ आ जाएगा, तो प्लस a प्लस 2n इज इक्वल टू 4 प्लस 2, जो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो हमारे पास में पहला इक्वेशन क्या हो गया, a प्लस 2n इज इक्वल टू 6, इक्वेशन नंबर 1। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, नेक्स्ट होगा हमारे पास में एस एन से हम कुछ बनाएंगे, तो एस एन हमारे पास में कुछ लेके आता है। एस एन क्या लेके आता है, ए एन, और एक फॉर्मूला होता है हमारे पास में जिससे हम इस्तेमाल करते हैं अंतिम पद वाले से। तो हमारा अंतिम पद का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एस एन इज इक्वल टू एन बाई 2, हम चाहें तो वो डी वाला भी लगा सकते हैं, लेकिन डी वाले से भी थोड़ी सी कैलकुलेशन बड़ी होगी। जब भी अगर ये फॉर्मूला जब भी लगने योग्य हो, ये तुरंत लगा देना चाहिए। whenever this formula become applicable, we have to apply this instead of that formula, because that are very difficult to apply. It is not a tongue slip, not difficult to apply, but calculation will be very large. So Sn is what, minus 14 n by 2, n नहीं पता मुझे अभी तक क्या है, a भी मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे a n पता है, a n हो गया मेरा
प्लस का 4, ये इस तरफ चला जाएगा तो क्या हो जाएगा हमारे पास में n इंटू 4 प्लस a इज इक्वल टू माइनस का 28। ओके, सो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास में 2। पर अब यहाँ से एक समस्या है, यहाँ से मेरे को वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तो यहाँ से क्या होगा समीकरण 1 से हमारे पास में क्या हो जाएगा, समीकरण 1 से हमारे पास में हो जाएगा a इज इक्वल टू 6 माइनस 2n। क्यों? क्योंकि यहाँ से हमने इसको पुट कर दिया और यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास में, अब यहाँ से 3 का मान में 2 में रख दूंगा ताकि मेरा क्या हट जाएगा, a हट जाएगा, सब्स्टिट्यूशन मेथड। समीकरण दूसरे इक्वेशन में n प्लस 4 प्लस, अब प्लस में क्या लिखेंगे, ये एक की वैल्यू तो 6 माइनस 2n, ये अलग इनसे इसलिए लिखा ताकि लगे हमने अलग वैल्यू से पुट किया गया इसको। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये माइनस का 28, क्या आ जाएगा यहाँ पे ये 4n, ये 10 हो जाएगा, सॉरी ये 10, इसको और सिंप्लीफाई कर देते हैं उसके बाद करते हैं इसको, माइनस का 28, फिर यहाँ से क्या हो जाएगा, ये 10n माइनस 2n स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का 28। तो इस तरफ लेंगे सभी को, 2n स्क्वायर माइनस का 10n माइनस का 28 इज इक्वल टू 0। 2 बाहर आ जाएगा, 2 का डिवाइडेशन कर देंगे, लास्ट टर्म क्या आ जाएगा, n स्क्वायर माइनस का 5n माइनस का 14 इज इक्वल टू 0। इतना आता है ये, और इसी को हमें क्या करना है, सॉल्व करना है, यही सॉल्व होगा। 2 का डिवाइड कर देंगे तो इसमें n स्क्वायर, इसमें 2 का डिवाइड 2 का भाग लगेंगे 5, इसमें 2 का भाग लगेंगे तो 14। अब क्या हो जाएगा, यहाँ से श्रीधराचार्य सूत्र द्वारा क्या हो जाता है, यहाँ पे n बराबर क्या होता है, दिस इंप्लाई n बराबर माइनस का b माइनस का 5 प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac, माइनस का b स्क्वायर क्या होगा, माइनस के 5 का स्क्वायर माइनस का 4 इंटू a 1 और माइनस का 14 बटे क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये 2 इंटू a यानी कि 1, क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा प्लस का 5 प्लस माइनस रूट में 25 और ये प्लस का 56 बाय 2, n इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास में, n इज इक्वल टू आ जाएगा 5 प्लस माइनस ऑफ 81 यानी 81 बटे 2। पर यहाँ पे दिक्कत है, 81 किसका स्क्वायर होता है, 9 का, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 9 बाहर आ जाएगा, प्लस माइनस 9 बटे 2। यहाँ से हमारे पास में n के 2 मान होते हैं, एक तो होता है 5 प्लस में 9, यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस 9 बटे 2, एक होगा हमारा 5 में माइनस 5 माइनस 9 बटे 2, और ये एक जगह क्या हो जाएगा हमारा माइनस आ जाएगा, तो 5 प्लस 9 बाई 2 और 5 माइनस 9 बाई 2, तो यहाँ से n क्या आ जाएगा हमारे पास, n हो जाएगा हमारा 14 बाई 2 और यहाँ से आ जाएगा माइनस 4 बाई 2, तो यहाँ से क्या आ जाएगा n इज इक्वल टू आ जाएगा 7 यानी बराबर माइनस, एक तो 7 और एक माइनस 2, पर माइनस 2 नहीं हो सकता, माइनस 2 होने से अनर्थ हो जाएगा। अनर्थ ये होगा कि n जो है वो पदों की संख्या है, यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स है, और नंबर ऑफ टर्म्स कभी माइनस नहीं हो सकती। n बराबर 7 आ गया, कहाँ रख देंगे, इसमें रख देंगे, n बराबर 7 समीकरण किसमें रखने पर, 3 में रखने पर, और 3 में जैसे ही रखेंगे क्या हो जाएगा, a बराबर 6 माइनस 2 इंटू n, n की जगह पे क्या रखना है हमें 7 रखना है, तो ये 7 अलग कलर से लिख देते हैं ताकि लगे कि हाँ वैल्यू रखी गई है 14, और ये कितना हो जाएगा माइनस का 8, तो दोनों वैल्यू आ गई हमारी। यहाँ पे n बराबर क्या आ गया 7 और a बराबर कितना आ गया माइनस का 8, और यही क्या हो जाएगा आपका उत्तर हो जाएगा, और जल्दी से इसे लिख लीजिए, ये 8वां भाग खत्म होता है। अब आता है भाग नंबर 9,
फर्स्ट टर्म दे रखा है 3 यानी प्रथम पद 3, पदों की संख्या यानी नंबर ऑफ टर्म्स 8, और s दे रखा है यानी कि सम दे रखा है यानी योग दे रखा है 192, और निकालना क्या है d। ये तीनों एक फॉर्मूले में आते हैं। कौन से फॉर्मूले में आते हैं? s इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। इस सूत्र में ये सब आते हैं, बस मान रख दीजिए, कुछ भी नहीं करना है। 192 n बराबर 8/2 2 इंटू ए कितना है हमारा? a है 3 प्लस n-1 n कितना है 8 माइनस का 1 इंटू डी। खत्म। बस ये क्या हो जाएगा 192, ये यहाँ आ जाएगा 4, यहाँ पे आ जाएगा ये 2 इंटू 3 6, और ये आ जाएगा प्लस का 7 इंटू डी। यहां से क्या आ जाएगा 4 नीचे चला जाएगा तो 6 प्लस 7d क्या हो जाएगा हमारा 192/4। कितना हो जाता है यहाँ से 48 हो जाता है। कितना हो जाता है 48 तो क्या हो जाएगा हमारा 6 प्लस 7d आ जाएगा 48, और 48 आएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 7d आ जाएगा मेरा 48 माइनस का 6, इस तरफ ले लूंगा मैं, इसको इस तरफ लेते ही अब क्या आ जाएगा हमारा 7d इज इक्वल टू 42, और यहाँ से क्या आ जाएगा d इज इक्वल टू 42/7, और कितना होगा ये 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, यानी कि d बराबर क्या हो जाएगा हमारा 6। ये क्या हो जाएगा हमारा उत्तर हो जाएगा, यही हमारा क्या है आंसर हो जाएगा यहाँ से। अगला प्रश्न क्या है नेक्स्ट, l यानी कि लास्ट टर्म 28, s यानी कि सम यानी कि टोटल क्या है 144 है, और कुल पद कितने 9 है, यानी कि n कितना दे दिया मेरे को 9 दे दिया। a निकालना है। ये चारों एक फॉर्मूले में आते हैं, और कौन से फॉर्मूले में आते हैं? ये दूसरे वाले योग निकालने का दूसरा फॉर्मूला क्या है a प्लस ए एन, और ए एन की जगह पे ही तो क्या है l है, तो यही क्या हो जाएगा मेरा ए एन भी हो जाएगा। ए एन लिखे एल लिखे बात बराबर है, कुछ भी लिखे, कान यहाँ से पकड़े यहाँ से पकड़े कहीं से भी पकड़े, बस कान ही पकड़ना होना चाहिए। एन क्या है हमारा एन है 9/2, ए हमें पता नहीं है और ए एन हमें दे रखा है। ए एन क्या दे रखा है हमारा 28, इस तरफ चला जाएगा ये तो 144 इंटू 2 9 इंटू ए 28 इंटू 9 ये होता है 252 252। इस तरफ चला जाएगा ये तो हो जाएगा 9a इज इक्वल टू 144 माइनस 252, क्या हो जाता है ये माइनस का 108 हो जाएगा। माइनस का 108 होने का मतलब है अब a जो हो जाएगा मेरा माइनस का 108/9 हो जाएगा, और ये 9 से 108 का डिवाइड करेंगे 108 को तो ये आएगा हमारा 12, और ये माइनस आ जाएगा क्योंकि वहां माइनस है, तो a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा माइनस का 12 आ जाएगा, और यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा, यही आपका क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा। तो आज के लेक्चर में हमने बचे हुए दोनों उदाहरण और प्रश्नावली 5.3 एक्सरसाइज 5.3 के पहले दूसरे और तीसरे सवाल कर लिए। कहने में 3 ही सवाल है, और दिक्कत क्या है कि इसमें 20 सवाल तो इसी में तीसरे में, और उसमें पहले वाले में 4 सवाल, और इसमें कितने सवाल थे दूसरे वाले में 3 सवाल। तो लीगली हमने आज 25 से 27-28 सवाल कर लिए हैं। इस कारण थोड़ी वीडियो की लेंथ लंबी हो गई होगी, तो उसके लिए मैं थोड़ी सॉरी बोलता हूँ आप सभी से। कोशिश करिएगा कि 2 पार्ट में इस वीडियो को देख लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम कोशिश करेंगे पूरी की पूरी एक्सरसाइज खत्म करने की, ताकि हम अगले लेक्चर से शुरू कर सकें ट्राइंगल त्रिभुज। तब तक के लिए अच्छे से रिवीजन करते रहिए, और बहुत बहुत धन्यवाद।